एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले हम लाभ्स ऑफ एक्सपोनेंट्स सीखेंगे। तो इसके लिए क्या है, लेट ए एंड बी टू नॉन जीरो इंटीजर्स एंड एम एंड एन आर होल नंबर्स। अगर ए और बी कोई इंटीजर्स हैं लेकिन वो नॉन जीरो है, मीन्स जीरो नहीं है। इंटीजर्स का मतलब नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। एंड एम एंड एन आर होल नंबर्स, ये जो एम है वो होल नंबर्स होगा और एन होगा वो भी होल नंबर्स होगा। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट्स जो लाभ्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं। आइए देखते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पहला है आपका a रेज टू द पावर ऑफ m into a raised to the power of n equal to a raised to the power of m plus n। तो आप समझ गए होंगे इसे कैसे पढ़ा जाता है। यहाँ पे a बेस होता है और m एक्सपोनेंट्स होता है और इसे हम पढ़ते हैं a raised to the power of m, a raised to the power m भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे सेकंड जो हमारा एक्सपोनेंट्स ला है उसको देखते हैं। सेकंड वन इज a रेज टू द पावर ऑफ m डिवाइड बाई a रेज टू द पावर ऑफ n इक्वल टू a रेज टू द पावर ऑफ m माइनस n। तो इन दो रूल से आपका क्या कंक्लूजन निकला, अगर सेम बेस में मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं। यहाँ पे आप क्या समझ रहे हैं, आप देखिए a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, बेस सेम है, तो उस केस में ये आपके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो प्लस हो जाएंगे। और डिवीजन के केस में अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स माइनस हो जाएंगे, मीन्स m माइनस n। नेगेटिव कौन सा होगा, जो डिनोमिनेटर में होगा। चलिए इसके बाद थर्ड हमारा लाभ है, थर्ड रूल है, दिस इज थर्ड वन, a रेज टू द पावर ऑफ m एंड होल रेज टू द पावर ऑफ n देन इट विल बी a रेज टू द पावर ऑफ m इंटू n। अगर पावर पे पावर लगा हो, मीन्स एक्सपोनेंट्स पे एक्सपोनेंट्स अगर यहां पे हो, तो आप देख सकते हैं एक्सपोनेंट्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ m और उस पर भी पावर, यहाँ a रेज टू द पावर ऑफ m और उसकी भी पावर n लगी हुई है। तो अगर पावर पे पावर आप देख रहे हैं तो फिर यहाँ पे रिजल्ट में ये एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रूल समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट फॉलो करते हैं, नेक्स्ट रूल नंबर 4। आपका रूल नंबर 4 है, अगर a रेज टू द पावर ऑफ m इंटू b रेज टू द पावर ऑफ m इक्वल टू a रेज टू द पावर a इंटू b होल रेज टू द पावर ऑफ m, मीन्स इसका क्या मतलब है। यहां पे आप देखिएगा, अगर बेस आपके अलग अलग हैं, बेस सेम नहीं है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है, तो हम क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्सपोनेंट्स केवल सिंगल टाइम्स लिखेंगे, इस तरह से a इंटू बी होल रेज टू द पावर ऑफ m। अब इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सपोनेंट्स की तरफ, नंबर 5। नंबर 5 में क्या है आपका, यहां पे होगा a रेज टू द पावर ऑफ m एंड डिवाइड बाई b रेज टू द पावर ऑफ m। यहां भी आप देख रहे हैं बेस डिफरेंट हैं लेकिन एक्सपोनेंट सेम है, तो इस केस में आप इसे लिख सकते हो a बाई बी एंड होल रेज टू द पावर ऑफ m, मीन्स एक्सपोनेंट्स को एक ही बार लिख सकते हैं। डिवाइड का मतलब आप समझते हैं, a बाई बी लिखा जा सकता है। तो यहां पे ये आपका एक्सपोनेंट्स नंबर हो गया 5। इसके बाद एक्सपोनेंट्स नंबर 6 देखेंगे। यहां पे ये आपका एक्सपोनेंट्स नंबर 6 है, a रेज टू द पावर ऑफ 0 इक्वल टू ऑलवेज 1। यहां पे a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 529 होल रेज टू द पावर ऑफ 0, देन इट विल बी ऑलवेज 1। यहां पे
कोई भी नंबर लिखा हो उस केस में आप, जैसे मैंने यहाँ 29 लिखा है, ये 29, तो 29 की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे लिखा x रेज टू द पावर ऑफ 0 देन इट दिस इक्वल टू 1, हमने यहाँ पे लिखा y रेज टू द पावर ऑफ 0 देन ऑलवेज इट विल बी 1। हम यहाँ पे कुछ भी लिखें, अगर एक्सपोनेंट्स 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 ही होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका -1 मीन्स दैट इज डियर 7 नंबर। 7 नंबर -a and whole raised to the power of odd number मीन्स a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, और अगर एक्सपोनेंट्स नेगेटिव है तो इसका वैल्यू कितना होगा, -a रेज टू द पावर ऑफ ऑड नंबर। मेरी बात समझ में नहीं आई होगी। मीन्स चलिए एक एग्जाम्पल से आपको इसे समझाते हैं। हमने यहां पे लिखा -2 एंड होल रेज टू द पावर ऑफ -5 ओनली, ठीक है। -2 होल रेज टू द पावर ऑफ 5। तो आप देखिए यहां पे 5 क्या है, ये 5 आपका ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर होने की वजह से ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन आपका हो जाएगा इस तरह से, और फिर हम इसे लिख सकते हैं 2 होल रेज टू द पावर ऑफ 5। मीन्स पूरा रिजल्ट हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 7 नंबर हमारा क्या है, एक और देखिए इसी से रिलेटेड, यहां पे ऑड नंबर एक्सपोनेंट्स था। तो 7 नंबर हम लिखते हैं यहां पे a4 -a होल रेज टू द पावर ऑफ इवन नंबर। अगर यहां पे इवन नंबर है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा a रेज टू द पावर ऑफ इवन नंबर। मींस माइनस साइन रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, रिजल्ट इसका पॉजिटिव होगा। अब पूछेंगे आप कैसे होगा सर, चलिए एक एग्जांपल से समझ लीजिए। मैंने यहां पे लिखा लेट अस दिस इज -3 एंड होल रेज टू द पावर ऑफ 6, ठीक है। या 6 की जगह हमने लिख दिया 8, कुछ भी लिख सकते हैं, इवन होना चाहिए। तो देखो 8 क्या है, इवन नंबर है, तो इस केस में इसका वैल्यू हो जाएगा 3 रेज टू द पावर ऑफ 8, माइनस साइन हट जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमने एक और एग्जाम्पल लिख लिया। मान लीजिए यहां पे लिखा -3 होल रेज टू द पावर ऑफ 2 क्या है, इवन नंबर है ना, तो इवन नंबर है तो यहां पे ये माइनस हट जाएगा, इसका आंसर होगा 3 रेज टू द पावर ऑफ 2। अब ये होता कैसे है, चलिए आपको ये भी समझा देते हैं। आप देखिए -3 होल रेज टू द पावर ऑफ 2 लिखा है, तो इसका मतलब है कि आप इसे इस तरह से लिखेंगे, -3 होल रेज टू द पावर ऑफ 2 इक्वल टू -3 इंटू -3। चूंकि यहां पे एक्सपोनेंट 2 है ना, तो इसे 2 बार लिखना होगा। तो 2 बार लिखेंगे तो अब आप बताइए माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, माइनस इंटू माइनस, यस डियर दिस इज प्लस, तो प्लस हो जाएगा। और यहां पे 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9। और यहां भी आप बता दो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 ही तो होगा। तो ये इस तरह से माइनस साइन इसलिए रिमूव हो जाता है कि आप यहां पे माइनस और माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना। चलिए, तो ये हमारे एक्सपोनेंट्स पावर्स से रिलेटेड जो रूल्स थे, इन्हें हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। तो ये हमारे, इन्हें हम रूल भी कह सकते हैं और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी कह सकते हैं। अब यहां पे देखिए, आप अगर एक्सरसाइज में चलें, एक्सरसाइज 13.1, तो 13.1 के लिए अगर हम यहां बात करते हैं तो 13.1 के लिए आप देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट वन, एक्सरसाइज हम 13.1 की बात करते हैं। तो यहां पे क्या है, फाइंड द वैल्यू। तो फर्स्ट पार्ट आप समझ, पहले ही कुछ क्वेश्चन नंबर पहले से ही आप यहां समझ लेंगे कि कैसे करना है। 2 रेज टू द पावर ऑफ 6, इसका वैल्यू फाइंड करना है।
तो आप क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू अगेन 2 इंटू 2 एंड वंस अगेन 2। कितने टाइम्स लिखना है आपको, 6 टाइम। क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट्स कितना है, आप देखो यहाँ एक्सपोनेंट्स है 6, तो इसे 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। अब आप बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। इट विल बी 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, 4 इंटू 2 कितना हुआ 8, 8 इंटू 2 कितना हुआ 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64 इसका आंसर होगा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 64 और यही इसका आंसर। बोलो एक्सपोनेंशियल पावर है ना इजी। चलिए इसी तरह से इसके और भी पार्ट हैं, आप इसे कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राइट दिस इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आपको इसे कैसे लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब है आपको इसे पावर्स के फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन आपका मैंने यहां पे ले लिया, फर्स्ट पार्ट ही ले लिया। तो बोलो यहां पे 6 इंटू 6 इंटू 6 अगेन इंटू 6, ये है आपका क्वेश्चन। तो बताओ 6 काउंट करके बताओ कितने 6 हैं यहां पे। वेरी गुड, 4 6 हैं। तो आप यहां पे लिख दोगे 6 रेज टू द पावर 4। बस यही तो आंसर हो गया, आपको और कुछ नहीं करना है, यही आंसर है। तो आपको ये इसी को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसके अदर पार्ट आप ऐसे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। यहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया और क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो यहां पे नंबर दिया है, फर्स्ट पार्ट में ये नंबर दिया है 512 और इसे भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब है पावर्स के फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब आप इसे लिखोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। तो 512 फैक्टर आप क्लास 6 में ही सीखे हो। कैसे करने सीखे थे, आप ऐसे करोगे 512 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 256, है ना। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 128। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा ये 64। फिर 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 32। फिर 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16। और फिर 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 8। और अब हम यहाँ लिख ले रहे हैं, फिर 2 से करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। और फिर 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 2। और फिर 2 से करोगे तो 1। ये हो गया। तो आप देखो 512 को कितने 2 मिले, आप इसको इस तरह से लिखोगे। नेक्स्ट स्टेप में काउंट कर लो पहले। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहे हैं, है ना। यहाँ तो 1 ही है। तो अब आप इसे इस तरह से लिखोगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। 512 दिस इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार लिखोगे 9 टाइम्स। तो देखो ये आपका हो गया 9 टाइम्स, मैंने लिख दिया, ठीक है। ये आपका हो गया 9 टाइम्स, ये 3 और ये 3 और ये 3। और इसे आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो 9 अगर 2 आए हैं तो आप इसे लिख सकते हो 2 रेज टू दी पावर ऑफ 9 और यही आपका आंसर हो जाएगा। यही पूछा गया था कि जो नंबर है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। अब मान लो यहां पे और भी क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है विच वन इज ग्रेटर, यहां कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 हम लेते हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे दिया है आइडेंटिफाई ग्रेटर, है ना। ग्रेटर पूछ रहा है, विच वन इज ग्रेटर। तो फर्स्ट पार्ट है यहां आपका 4 रेज टू दी पावर ऑफ 3 और 3 रेज टू दी पावर ऑफ 4। कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो आप इसे कैसे बताओगे, हम 1 by 1 नंबर को लेंगे। देखो हमने यहां पे लिया 4 रेज टू दी पावर ऑफ 3, इसका वैल्यू कितना होगा 3 एक्सपोनेंट्स है आप, तो 3 बार इसे मल्टीप्लाई करोगे। और बताओ यहां पे 4 4 जा कितना होता है 16, है ना।
4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। वेरी गुड। तो यहाँ पे आपका हो गया ये वैल्यू 64। और अब हम 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 का वैल्यू निकालेंगे। तो इसका मतलब 3 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है? 4 टाइम्स। एक्सपोनेंट्स आपका 4 है ना, इसलिए इसे 4 टाइम्स करना है। अब बताओ जरा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 27 3 जा कितना होता है? 81 होता है कि नहीं होता है? मल्टीप्लाई कर लो। आपको इसे मल्टीप्लाई करना है तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 81। अब आपको जो दो नंबर मिले हैं वो बताओ कैसे होंगे। आपका एक नंबर है 64 और दूसरा नंबर है 81। तो इनमें से कौन छोटा है कौन बड़ा है? ये है आपका 81 और दूसरा है आपका 64। तो इनमें से कौन छोटा है कौन बड़ा है? मुझे लग रहा है 81 बड़ा है। तो 81 बड़ा है तो हम लिख देंगे 81 इज ग्रेटर देन 64। अब 81 आया कहां से है? 81 आपका आया है 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 से। तो आप यहां पे लिखोगे 3 रेज टू द पावर ऑफ 4। तो ये 81 कहां से आया है? 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 से आया। तो आप यहां पे लिखोगे 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 इज ग्रेटर देन, और 64 कहां से आया था? 4 रेज टू द पावर ऑफ 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक्सपोनेंशियल पावर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।